हाय किड्स, हम चैप्टर 1 कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 आप अगर आपके पास जिसके पास बुक है वो खोलिए और वो देखिए। चैप्टर 2 इज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पावर। ओके, पावर क्या होती है? वो शक्ति वाली पावर नहीं, खैर वो भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं? आई गेस कई बच्चों को तो पता भी होगा। जैसे आपको x की पावर n, so n is power of x। फिर x क्या है? अब x को क्या कहेंगे? बेस ऑफ n। ओके, तो याद रखना, बेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, यानी कि एक्सपोनेंट। अब इसकी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मल नंबर से हमने पढ़ा भी होगा, अब हम रैशनल नंबर में पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज। ओके, अब अगर हमारे पास होता है जैसे 3 की पावर 5, व्हाट डू यू मीन बाय 3 की पावर 5? ये जो पावर है, एक्सपोनेंट है, इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट नहीं, एक्सपेंड करना। एक्सपोनेंट किस वर्ड से बना है? एक्सपेंड से। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे? प्लस तो करेंगे नहीं, राइट? एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करते हैं मल्टीप्लाई से, यानी कि 3 को 5 टाइम्स एक्सपेंड करना, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, अब उसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर तो निकाल ही सकते हैं, राइट? अब जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप एक्सपेंड करते हैं, उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पावर भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। अब वो कैसी कैसी होती है वो देखिए। अब देखो, जैसे अब आपके पास जैसे 3/8 की पावर 4, ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आपको मैंने इस मेथड से बता ही दिया। 3/8 को आपने एक्सपेंड करना है, मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, वो आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको ये कहूँ कि अच्छा, आपको पता है कि 3/8 का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 सबको पता होगा, 8/3 होता है, राइट? अब रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 का 8/3 होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3/8 को 3/8 रहने दो, लेकिन उसका रेसिप्रोकल लिख के दिखाओ विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट, कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे 3/8 माइनस 1। जो ये माइनस पावर होती है ना, माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट, रिवर्स, रेसिप्रोकल। ओके, अब जैसे अगर मैं ये कहूँ x की पावर माइनस n, इसका मतलब क्या है? 1/x की पावर n, क्योंकि हमारा नीचे 1 होता है तो 1/x की पावर n। आपके पास है 3/5 की पावर माइनस 6, इसका मतलब क्या है? मैं जैसे x/1 को 1/x कर दिया और पावर n हो गई। अगर वैसे ये प्रॉपर n है, 1 की पावर कुछ भी हो, n हो या कुछ हो, 1 ही रहता है, तो मैंने इसको 1 ही रखा। अब इसमें क्या होगा? आपको ये पावर को पॉजिटिव बनाना है और इसको इसका मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल हो गया, जैसे ही रेसिप्रोकल हुआ पावर हो गई पॉजिटिव। और ये पावर का मतलब क्या है? ये पावर दोनों के पास जाएगी, वो भी आपको प्रॉपर्टी सारी बताऊंगी, ठीक है? माइनस का बेसिकली मतलब होता है रेसिप्रोकल। ओके, अब आपके पास अपनी बुक में पेज नंबर 30 पे अगर आप देखोगे, पॉजिटिव इंटीग्रल्स एक्सपोनेंट्स एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स के आपको एक से एग्जाम्पल दे रखे हैं, पर आप समझ जाओगे कैसे है कैसे नहीं है। दिस इज द रेसिप्रोकल मेथड। विदाउट रेसिप्रोकलिंग आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा और आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है? अब जैसे ओके जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और माइनस इंटीग्रल में, अब माइनस इंटीग्रल में ज़रूरी थोड़ी है कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है ऐसे हो -3/2, उसकी आपको पावर बनानी है। एक मैं आपको दो अलग अलग बताती हूँ, मान लो 4 और एक मैं आपको बताती हूँ -3/2 की पावर 5। अब इसके अंदर माइनस का क्या रोल होता है? आपको पता है कि आपको 3/2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब ये माइनस भी है, अब माइनस, अब यहाँ पे -3/2 5 टाइम्स है, पर आंसर में आपका क्या चीज़ आनी है वो चीज़ आपने ध्यान रखना है कि माइनस आएगा प्लस आएगा। हालांकि आप ये देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस हो गया, पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि अब इसमें गलती हो सकती है।
अगर आपकी माइनस की पावर इवन नंबर है, माइनस डिजिट की पावर इवन नंबर है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। अगर आपके माइनस डिजिट की एक्सपोनेंट यानी पावर अगर ओड नंबर है तो योर आंसर विल बी नेगेटिव, यानी कि माइनस की एक्सपोनेंट इवन नंबर, आपका आंसर पॉजिटिव। तभी तो करते हैं माइनस माइनस प्लस, क्यों? 2 बार माइनस, और माइनस 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 3 बार माइनस, तो आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस की पावर अगर ओड होती है तो दैट विल बी नेगेटिव। इट इज इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लस, प्लस माइनस आप कर सकते हो, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन। ओके, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराती हूँ, ठीक है? उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगी पावर की। अब जैसे आपको एक्सप्रेस करना तो आपको आएगा, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपको क्वेश्चन ये कहते हैं कि कुछ भी जैसे आपका आंसर आता है -1/3 की पावर 3, आपको इसको पावर नोटेशन से रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसको पावर नोटेशंस कहते हैं। तो इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करोगे? 1/3 इंटू 1/3, वही एक्सपेंड करके, ठीक है? अब आपको पता है कि हमारा माइनस है और माइनस की पावर ओड है, यानी कि 3 टाइम्स है, ओड टाइम्स, यानी कि नेगेटिव में आपका आंसर आएगा 1/27, ये आपका आंसर आएगा, राइट? अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल है, चाहे डिवाइड मल्टीप्लाई सारे कंसेप्ट आपको आ चुके हैं। अब एक एग्जाम्पल आपको जैसे मैं कराती हूँ, आपकी बुक का ही है, ये पेज नंबर आपके 31 पे, ओके? आपको क्वेश्चन क्या है? 3² माइनस 2² डिवाइड में 1/5 की पावर, ओके? अब इसका क्या मतलब है? अब पहली बात तो पहले मैं आपको बस एक चीज बता दूँ, ये 1/5 की पावर 3 को मैं और कैसे लिख सकती हूँ? 5 की पावर -3, कैसे? मैंने आपको बताया था माइनस का मतलब रेसिप्रोकल। अब मैं उल्टा कर रही हूँ, 1/5 की पावर 3 या 5 की पावर -3। ये सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में अगर आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो, माइनस में आए तो आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको कर सकते हो। जैसे आपका ये आ गया, अब आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं छोड़ना, 1/5 की पावर 3 क्यों छोड़ना है? हमने 5 की पावर -3 छोड़ देना, ठीक है? नीचे आगे पावर रेसिप्रोकल हो गया, ये चीज़ें आती हैं। अब से ये क्वेश्चन है, अब आपको ये क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे बताओ? 3 की पावर 2 यानी कि 3 इंटू 3, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे -2 इंटू 2, ओके? पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 - 4, 9 - 4 5, ओके? अब ये क्या चीज़ है? डिवाइड में, अब इसको भी अलग से खोल लो, 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5, ठीक है? तो इसका क्या आएगा? डिवाइड में 1/125, ओके? अब इसका क्या मतलब है? डिवाइड में 125। अब आपको पता है कि अगर आपका डिवाइड होता है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? इसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, यानी कि 125। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? सिंपल, ओके? अब आपका इसका सेकंड पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ। आपको क्वेश्चन आपको दे रखा है, एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट आपको निकालना है, हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। किसका रेसिप्रोकल निकालना है? 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का होल क्यूब डिवाइड में 2 की पावर क्यूब, ओके? क्यूब। ये आपका है एग्जाम्पल 3 का सेकंड पार्ट, और ये आपका था एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं खुद, ओके? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 का 1 इंटू 1/2 माइनस 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी इंटू में है तो इंटू में ही चलेगा सब कुछ, तो 1/4। और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं 1/64 इंटू 8। जब आप चाहे आप इसको एलसीएम लेके पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई को आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू 8 माइनस 1/64 इंटू 8, आप इसको काट सकते हैं। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं।
ओके, अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ नेगेटिव वाला। जैसे अब मैंने आपको बताया था कि 1/3 का, जैसे ये एग्जाम्पल 4 है, वो भी मैं आपको ट्राई करा रही हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं जो आप कर सकें। 1/3 की पावर -4, आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ। पहले तो 1/3 है, -4 है, इसको पहले रेसिप्रोकल करके माइनस की पावर हटा दो, ठीक है। 3/1 की पावर +4, यानी कि आपको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स। जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 81। पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्वेश्चन ट्राई करने हैं कुछ। इसके आगे का मैं आपको बात बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बच्चों, टेक केयर।